एंड माय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं परसेंटेज का चैप्टर, और ये परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, और अगर आपको पार्ट 1 देखना है जिसमें कि बेसिक परसेंटेज निकालना सिखाया गया है, उसके 10 क्वेश्चन बताया मैंने वहाँ पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से आप लोग उस लिंक पर जाकर पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आ जाइए। तो दोस्तों, आज पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं वृद्धि और कमी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर जैसा कि लिख रखा है आपके पास, वृद्धि और कमी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। एक आदमी का वेतन 1500 रुपये है। वेतन में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि करने पर आदमी का वेतन क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं हम। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं दोस्तों। तो आप लोग एक याद रखिए तरीका, कि जब भी परसेंटेज में वृद्धि करेंगे हम, तो जितनी भी वृद्धि हमको करना है किसी भी अमाउंट में, तो उसको 100 के ऊपर बढ़ाकर उतना परसेंट निकाल लेंगे। जैसे 20% वृद्धि बोला ना, तो हम लोग 120/100 कर लेंगे। 25 बोला तो 125/100 कर लेंगे। मतलब 10 बोला तो 110 बटे, और कमी अगर बोला तो दोस्तों 100 में से घटा लेंगे हम। तो यहाँ पर तो भी वृद्धि है, तो हमको सीधा सीधा 1500 पे 20% की वृद्धि लेना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सीधा 1500 गुना 20% की वृद्धि है, तो हम इसका 20% नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली इसका 120% निकाल लेंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली वृद्धि आ जाएगी। तो 2 0 से 0 कट जाएंगे। 15 12 दोस्तों 180 होता है, मतलब ये हो जाएगा 1800। मतलब वृद्धि होने के बाद आदमी का वेतन कितना हो जाएगा, 1800। तो ये आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, वृद्धि में 100 के ऊपर बढ़ा के लेंगे, कमी में 100 में से घटा के लेंगे। जब भी वृद्धि आपको करना है, कंसेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के ले रखे हैं, जैसे सेम टाइप है पिछले जैसा। एक वस्तु का मूल्य, अब देखिए दोस्तों, लैंग्वेज बदल सकती है, हर बार आपको वेतन नहीं मिलेगा। एक वस्तु का मूल्य 1200 रुपये है। इसके मूल्य में 12% की कमी करने पर इसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, वस्तु का मूल्य 1200 है, इसमें 12% की कमी करनी है हमें। मतलब ये 12% की कमी, अगर 100 में से 12 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा वस्तु का मूल्य, 88%। तो ये निकाल लेंगे हम 88%। इधर से 0 से 0 जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 96 का 6 हो जाएगा, 12 8 96, 96 और 9 हो जाएगा दोस्तों 105। मतलब ये आ जाएगा आपका 1056। डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर कहीं समझ में नहीं आती है मेरी आवाज़ या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी करिए हमारे वीडियो को। अभी ऐसे ही बहुत सारे धमाकेदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम क्वेश्चन है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक आदमी के वेतन में 30% वृद्धि करने पर। अब देखिए दोस्तों, जस्ट पिछले क्वेश्चनों के थोड़े से रिवर्स क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आदमी के वेतन में 30% वृद्धि करने पर उसका वेतन 15,600 रुपये हो जाता है। तो उसका मूल वेतन कितना था। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में पहले वाला वेतन दिया था, बाद का पूछा था। अब इसमें देखिए, बाद का दिया है और पहले का नहीं दिया। पहले में आपको बता दिए परसेंट वृद्धि बता दी गई है, परसेंट वृद्धि 30% हो रही है। तो दोस्तों हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, एक आदमी के वेतन में 30% वृद्धि करने पर, अगर 30% की वृद्धि बोले तो क्या हो जाता है, 130%। ये हो जाएगा, 100 के ऊपर बढ़ा के लेंगे हम, तो उसका वेतन 15,600 हो जाता है। मतलब 130% का वैल्यू मतलब 15,600। 130% बराबर 15,600। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,600 बटा 130 गुना 100। ये हो जाएगा 100% का वैल्यू। ये 0 से 0 कट देंगे, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और ये 100 का गुना होगा तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 12,000। मतलब वृद्धि होने के पहले जो व्यक्ति का वेतन था, आदमी का वेतन, वो कितना था, 12,000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फिर से देखिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन ले रखा है मैंने। एक आदमी के वेतन में 10% की कमी। अब इस बार देखिए कमी हो रही है।
10% की कमी करने पर उसका वेतन 13,500 हो जाता है, तो आदमी का मूल वेतन या पुराना वेतन, देखिए दोस्तों यहाँ पर मूल वेतन भी बोल सकता हो, या पुराना वेतन, या पिछला वेतन, या प्रारंभिक वेतन, मतलब कुछ भी बोल सकता हो। तो यहाँ भी वही 10% की कमी, कमी मतलब हम जानते हैं 10% कमी मतलब 90%, और 90% बोले तो ये हो जाएगा 13,500 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से फिर वही 100% बराबर 13,500 बटे 90 गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 9 से कट जाएगा दोस्तों आपका 150, 1500 और एक 0 लग जाएगा, और तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15,000। मतलब वस्तु का मूल्य कितना था शुरू में, या उसका मूल्य कितना, सॉरी वेतन की बात हो रही है, वेतन कितना था 15,000 रुपये। चलिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज मैंने टोटल 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चनों का मतलब इसमें क्या हुआ, प्रतिशत वृद्धि नहीं दी, पिछले में प्रतिशत वृद्धि दी रहती थी, अब हमको प्रतिशत वृद्धियाँ निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 4,000 से बढ़कर 5,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 4,000 से 5,000 हुई मतलब वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हमको दिखाना है। तो देखिए दोस्तों अभी इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 4,000, इसको कैसे बनाएंगे। उसके बाद में बढ़कर कितनी होगी जनसंख्या 5,000, ये हो गई। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए कितने की वृद्धि हुई है, मतलब कितने लोग बढ़े हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1,000 लोग बढ़े, 1,000 बढ़े, लेकिन हमको ये संख्या में नहीं दिखाना, हमको इसको प्रतिशत में दिखाना है। तो इसका परसेंट कैसे बनाएंगे हम। दोस्तों किस पे बढ़े हुए हैं, 4,000 पे बढ़े हैं 4,000, तो हमको नीचे लेना होगा 4,000। और हमको यहाँ पर देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है 100 का गुना। तो यहाँ से आपके पास सीधा सीधा जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में उसका परसेंट आ जाएगा। कब आएगा, 100 का गुना करने पर। तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 0, और ये 4 से कट जाएगा दोस्तों 25। मतलब आप ये कह सकते हैं जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। तो आप लगा देंगे आंसर 25%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ऐसे ही मैंने एक इसी टाइप का बना के रखा है क्वेश्चन सेम। अगला क्वेश्चन चलिए स्क्रीन पर है आपके सामने। एक आदमी का वेतन 9,000 रुपये, एक आदमी का वेतन 9,000 रुपये से घटकर 6,300 रुपये हो जाता है, तो आदमी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। फिर अब कमी निकालना है आपको परसेंट में। तो देखिए 9,000 था उसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेतन, घटकर कितना हो गया 6,300, 6,300। दोस्तों यहाँ पर फिर से वही तरीका अपनाएंगे हम। देखिए कितना कम हुआ है वेतन, तो 9,003 में से 6,300 घटाएंगे, इधर का जाएगा 700, तो ये बचेगा 2,700। इतने की कमी हुई, इसको परसेंट में दिखाना है। किस पे कमी हुई है दोस्तों, 9,000 पे, गुना 100 कर देंगे हम कमी का प्रतिशत निकालने के लिए। तो इस तरह से सीधा सीधा आप कमी का प्रतिशत निकाल लेंगे। आपको याद रखना है जो इनिशियल है उसको ही नीचे लेना है, उसी पर आप कंपेयर करेंगे। तो 1 2 3 0 काट दीजिए, 1 2 3 0, 9 से कट जाएगा 9 तिया 27, मतलब आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 30%, 30% की कमी हो गई उस आदमी के वेतन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये एरर आ गई है, यहाँ पर ऑप्शनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे उसको। तो देखिए एक वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है आपके पास, बस परसेंट में बढ़ाया है, परसेंट में घटाया है। बढ़ाया मतलब वृद्धि, घटाया मतलब कमी। एक वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया बढ़े हुए मूल्य को, जो पहले आपने बढ़ाया था उसको फिर 10% घटाया, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो दोस्तों, आपको बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, उनको बनाने का एक ही तरीका है सिंपल सा, और वो तरीका दोस्तों 100 मान के हम इसको बनाएंगे। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है यहाँ पर, सीधा एक तरीका याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से होने वाले हैं आपके। तो हमें देखिए वस्तु के मूल्य को पहले 10%, अब मूल्य तो पता नहीं है हमें वस्तु का शुरू में कितना मूल्य था, तो हम मान लेंगे, माना वस्तु का मूल्य 100 था, 100 मान लिया हमने। अब इसी मूल्य पर हम इसको बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अब इस मूल्य को 10% बढ़ा दिया गया। अब हम जानते हैं बढ़ाना मतलब वृद्धि करना,
तो कितना हो जाएगा बढ़ के 110/100। फिर बोल रहा है कि ये जो पूरा बढ़ा हुआ मूल्य है इसको फिर 10% घटाया गया इस पूरे पर, तो इसको 10% घटा दीजिए तो 90/100 हो जाएगा। 10% घटाएंगे मतलब 100 में से 10 कम करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11×99। अब देखिए दोस्तों, आपने पहले बढ़ाया फिर घटाया और फाइनली हमने देखा तो क्या निकला 99। आपने 100 माना था लेकिन मिला कितना, 99 मिला। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 100 में कितना कम आ रहा है, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं यहाँ पर 1% कम आ रहा है, 1% कम है 99 में, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 1% की कमी हुई। तो ऑप्शन में देखिए 1% कमी है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गई है टाइपिंग में। दूसरा है 2% की कमी, तीसरा है 1% वृद्धि, 2% वृद्धि। तो दोस्तों हम देखिए एक दो बार आया, एक कमी वाला एक वृद्धि वाला, तो हम दोस्तों कमी वाला आंसर लगाएंगे। 1% की कमी हुई है वस्तु के मूल्य में। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप का ले रखा है मैंने। रमेश के वेतन में 10% की वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की गई, तो रमेश के वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। चलिए, तो रमेश का वेतन तो हमें पता है ही नहीं शुरू में, तो हम मान लेते हैं, माना रमेश का वेतन 100 है वही। अब इस पे 10% की वृद्धि ले लेते हैं, 110/100। फिर हम क्या करेंगे, 20% की कमी कर देंगे, तो 20% की कमी मतलब ये हो जाएगा 80/100। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, 2 0 से 0 भी कट जाएंगे, 11×8 = 88। अब देखिए 100 माना था लेकिन मिला कितना आपको, 88% मिला रमेश का वेतन। तो अब यहाँ भी फिर से देखना है 100 में कितना कम है, ये आंसर नहीं दोस्तों आप कहाँ, यहाँ देखना है 100 में कितना कम है। तो आप दोस्तों देखिए 88 को यदि 100 में से घटाएं तो आपका आंसर 12% हो जाएगा, मतलब 12% की क्या हो गई, रमेश के वेतन में कमी हो गई। अगर दोस्तों यहाँ पर वैल्यू 100 से ज़्यादा आता है तो वृद्धि लेंगे हम, जितना भी 100 से ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वही उसी टाइप का है, थोड़ा सा मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सिर्फ हम यहाँ पर भी पिछले तरीके को यूज़ करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमें वृद्धि निकालना है किसमें, क्षेत्रफल में। तो हम जानते हैं भुजा का वर्ग या a², ये होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, फिर से अब इसकी भुजा में 10% की वृद्धि होना है, तो भुजा का स्क्वायर हुआ है क्षेत्रफल में, तो हम 2 बार यहाँ पर 10% की वृद्धि लेंगे। कितनी बार, 2 बार, 110/100। अब 100 से 100 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 11 का वर्ग करिए तो 121%। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आंसर नहीं है, 100 छोड़ दीजिए आप, 100 के ऊपर कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 21%, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई। ऐसा क्यों रहा, क्योंकि हमने 100 माना था और फाइनली हमने वृद्धि करने के बाद देखा तो 121 मिला, तो इसमें से 100 हमको 100 के ऊपर देखना है कि कितना वैल्यू है। ये 100 के ऊपर 21 है, इसलिए आप वृद्धि मानेंगे 21% की। चलिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये फॉर्मूला मतलब याद रखना है दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल a² है तो 2 बार आपको करना है, a³ अगर आ गया, मान लीजिए घन आ गया तो 3 बार करेंगे हम। ऐसे ही वृत्त के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वृत्त में भी दोस्तों हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसमें पाई को कांस्टेंट मानना है, इसमें भी 2 बार हम त्रिज्या में वृद्धि कर देंगे। तो चलिए आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को बुक में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, और उनकी प्रैक्टिस करिए तो और भी ज़्यादा निखार आएगा। यदि कोई डाउट होता है तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए आप, या कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अच्छा देखिए वृत्त वाला क्वेश्चन भी ले रखा है यहाँ पर मैंने। यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की, यहाँ पर देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ से फिर हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यही होता है। अब देखिए पाई का मान तो कांस्टेंट है, मतलब ये मान जो है कांस्टेंट स्थिर है, इसका मान नहीं बदलेगा, केवल चेंज हो रहा है त्रिज्या में, तो हम त्रिज्या में ही चेंज करेंगे। तो पाई का मान छोड़ दीजिए आप, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल 100 है, कितना है 100%। अब त्रिज्या स्क्वायर है यहाँ पर r का, तो यहाँ पर हमको 20% की कमी करना है। त्रिज्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है,
तो ये 20% की कमी मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80/100 गुना 80/100। 100 से 100 काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा, 64%। अब 100 माना था लेकिन मिला कितना दोस्तों, 64 मिला। तो आंसर 64 नहीं है, आपको ये देखना 100 में कितना कम है। तो 100 में से अगर 64 घटाएंगे हम तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36%। 36% की कमी हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। चलिए, तो इस तरह से ये कमी और वृद्धि पर आधारित कुछ प्रश्न थे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो नए बच्चे, कुछ बच्चे जानते भी होंगे इन क्वेश्चनों को हल करना, लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीका है, साधारण तरीका, कोई फॉर्मूला आपको अलग से याद नहीं रखना है इनके लिए। सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं। बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपके पास। यदि ए बी से 10% अधिक है, यदि ए बी से 10% अधिक है और बी सी से 20% अधिक है और सी का मान 600 है, तो ए का मान क्या होगा? ए का निकालना है हमको मान। तो दोस्तों देखिए, ए का मान तभी निकलेगा जब बी का मान पता होगा, और बी का मान तभी निकलेगा जब सी का पता होगा, और सी का पता है हमें। तो सी का मान 600 है, तो हम यहाँ से पहले बी का मान निकाल लेते हैं। तो बी सी से 20% अधिक है, सी का मान 600 है, 20% अधिक करना है तो 120/100, 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 6 12 6 72, 720। ये हो गया बी का मान। अब ए का मान निकाल लीजिए। ए बी से 10% अधिक है, तो 720 में 10% अधिक कर दीजिए, 1 2 0 कट गए, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 में 77 और 2 हो जाएगा 79, 792 हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, सी वाला आंसर। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हुए हमारे वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए लोग हैं और जो पहले से है, वो जिन्होंने बेल आइकन पर हिट नहीं किया, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।